कभी ऐसा होता है कि एक ही बात दिमाग में बार बार चलती रहती है। सोच रुकती नहीं, बस रिपीट होती रहती है। और हम इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं होता। ये कोई प्रूफ नहीं होता कि आप वीक हैं या कंफ्यूज्ड हैं। ओवर थिंकिंग एक हैबिट होती है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। और अक्सर हम ये नोटिस भी नहीं करते कि ये कब शुरू हुई। पहला रीजन होता है सेम थॉट का रिपीट होना। जब हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात स्टोर हो जाती है। जैसे कोई सवाल बार बार दिमाग में आए लेकिन उसका आंसर कहीं मिले ही नहीं, तो वो सवाल इंसान के जहन में घूमता रहता है। दूसरा रीजन होता है गलत डिसीजन लेने का डर। जब हम रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं तो सोच कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैसे डिसीजन लेने से पहले ही हम सारे वर्स्ट आउटकम्स इमेजिन कर लेते हैं, जिससे अगर मैं फेल हो गया का डर दिल में बस जाता है। तीसरा रीजन होता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। ज्यादा इनपुट्स क्लियर थिंकिंग को मदद नहीं करते, अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे हर तरफ से अलग अलग ओपिनियन सुनकर हम और ज्यादा अनश्योर हो जाते हैं। चौथा रीजन होता है इमोशनल अनसर्टेनिटी। जब इमोशंस सेटल नहीं होते तो दिमाग थिंकिंग के थ्रू कंट्रोल ढूंढता है। जैसे जब फीलिंग क्लियर ना हो तो इंसान और ज्यादा फिक्र करने लगता है। यहाँ एक बात शांति से समझने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच रुक नहीं पा रही। क्लैरिटी फोर्स से नहीं आती। क्लैरिटी आती है जब हम सोच को थोड़ा स्पेस देते हैं। ओवर थिंकिंग को एक हैबिट की तरह समझना उसे धीरे धीरे लूज करना शुरू करता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर माइंड एक्सप्लेन्ड पर हम बात करते हैं। अगर आपको ऐसे काम एक्सप्लेनेशंस यूजफुल लगते हैं तो चैनल के और वीडियोस भी आपके काम आ सकते हैं।